Annyeonghaseyo yorobun, chonan फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम ईपीएस की बुक 2 का चैप्टर नंबर 55 पढ़ेंगे। 55 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं ओशिबो और चैप्टर को कहते हैं गोआ। तो ओशिबो गोआ चैप्टर 55, इसका टाइटल है सन ऑफ ऑनजन। सन ऑफ कहते हैं इंडस्ट्री को, सनत को, ऑनजन हफाजत, सनती हफाजत, मित और वीसेंग, वीसेंग कहते हैं हाइजीन को यानी कि सफाई सुथराई को, छंगबी मान, सनती हिफाजत और सेहतो सफाई वाले इक्विपमेंट्स सामान। नेक्स्ट है, इसने कहा है क्यूब, क्यूब कहते हैं ट्रेनिंग को, फादन, फत्ता का मतलब होता है वसूल करना, तो फादन दे रो, नन दे रो का अंधेरों का मतलब होता है के मुताबिक, तो फत्ता का मतलब वसूल करना, तो फादन दे रो क्लास वसूल करने के मुताबिक। अंजुन दे, जैसे क्लास वसूल की थी या ट्रेनिंग वसूल की थी उसके मुताबिक। अंजुन दे हफाजती बेल्ट, छगेंग हाथ से उसको पहने, छगेंग हाथ मतलब इस्तेमाल करना या पहनना। तो उसने आगे कहा ने, ठीक है। खीथुपके, खीथुपके कहते हैं जो कानों की हिफाजत के लिए ये वाले बड़े होते हैं, एयर मफ, ये जो कानों में जो है कोई चीज को जाने से रोकते हैं। एक दूसरे होते हैं खीमागे, खीमागे जो होते हैं वो जब शोर वाली जगह हो वहां लगाते हैं, वो छोटे से होते हैं एयर प्लग्स, वो कानों के अंदर लग जाते हैं, ये जो है कानों के ऊपर से हिफाजत करने के लिए यूज होते हैं। तो खींच थोप के दो, ये जो एयर मफ है दो वो भी, छागों हल्का है वो भी पहनू। जो मुनबुक हम इसमें पढ़ेंगे वो नंदेरो, अंधेरो और केला नियंदेरो। दूसरे नंबर वाली ग्रामर है अल्थेनिका या अकेला रियल थेनिका, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ओवी जो अल्फाज हैं इसमें वो किसके मतलब हैं, अंजुन छंगबी, अंजुन कहते हैं हिफाजती को, छंगबी जो समान होता है। दूसरे नंबर है अंजुन हिफाजती, वीसेंग छंगबी हिफाजती, वीसेंग कहते हैं हाइजीनी यानी कि सेहतो सफाई वाले, छंगबी इक्विपमेंट्स या सामान, हिफाजती सफाई सुथराई वाला सामान। आगे मुनवा व जंगबो, कल्चर और इंफॉर्मेशन, वो किसके मतलब है, चीशी फ्योजी, चीशी कहते हैं डायरेक्शन को, फ्योजी साइन यानी कि जो डायरेक्शन के लिए साइन यूज होते हैं, जिसमें कोई हदायत दी होती है वो वाले साइन बोर्ड, वो है इसमें बताएगी। नेक्स्ट जो सीखने का मकसद है हक्सुक मुख्यो, उसमें है फोहुगु, फोहुगु हफाजती सामान, ए क्या या की, ए का मतलब का के, छुंगनेवा उसकी अकसाम और खिनुगल जो उसके फंक्शन है, मरलसिता बता सकते हैं या जो उसका इस्तेमाल है वो बता सकते हैं। जो हिफाजती सामान होता है उसकी अकसाम और उसके फंक्शन या उसका काम करने का बारे में मरलसिता बता सकते हैं। तो दूसरे नंबर वाला है छागुबे, काम के, फिर योहन जरूरी, फोहू छंगबी हिफाजती सामान, ए देह के मतलब, मुक्को थे फलसिता पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं या बता सकते हैं, ये इसके दो मकसद हैं। नेक्स्ट है हमारी ओवी इल वोकैबुलरी नंबर 1, अल्फाज नंबर 1। तो इसमें अंजुन चंगमी यानी कि हिफाजती सामान, हिफाजती सामान के मतलब है ये। तो पहले ये है खुंगथुंग, खुंगथुंग कहते हैं जनरल यानी कि आम, अमूमी जो होते हैं, अंजुन चंगबी अमूमी हिफाजती सामान, जो आम हिफाजती सामान होता है उसमें क्या आ जाता है अंजन मो, अंजन मो कहते हैं हिफाजती हेलमेट को। दूसरे नंबर ये वाला है आगे अंजुन छंगब, अंजुन कहते हैं हिफाजत को, छंगब कहते हैं ग्लव्स को यानी कि हिफाजती दस्ताने। नेक्स्ट है छगपुक, छग कहते हैं काम को, तो बुक साथ लग गया काम वाला लिबास। आ गया अंजुन हवा, अंजुन हवा कहते हैं अंजुन हिफाजत को, तो हवा साथ लग गया यानी कि हिफाजती शूज। आ गया अंजन दे, अंजन दे हिफाजती बेल्ट, ये पूरे जिस्म की हिफाजत के लिए इस तरह का ये बेल्ट होता है, इसको कहते हैं। आ गया थुक्खा अंजुन छंगबी, वो थे अमूमी जो हिफाजती जो होते हैं सामान, ये स्पेशल हिफाजती सामान। तो इसमें क्या आ जाता है ये देखिए, नोंगयाक फंगजेबुक, नोंगयाक, नोंगयाक कहते हैं जरी अद्वियात को, फंगजेबुक उसमें पहने जाने वाला, फंगजेबुक यानी कि हिफाजती सूट, जब आप कोई खाद वगैरह या कोई और जरी जो अद्वियात होती हैं उसका काम करते हैं तो फिर आप ये वाला लिबास पहनते हैं। नेक्स्ट है छुकसान छगबुक, छुकसान कहते हैं उसको लाइफ स्टॉक को या फार्मिंग को,
मवेशी जिसमें पाले जाते हैं वो वाली इंडस्ट्री। छागबुक उसका काम करने वाला लिबास। आए गए फंगजिन मास्क। ये फंगजिन मास्क कहते हैं जो डस्ट मास्क होता है, ये डस्ट को जो है आपके अंदर नहीं जाने देता। नेक्स्ट है फंगदुक मास्क। फंगदुक मास्क जो गैस वाला मास्क होता है। आ गया संगी मास्क, एयर सप्लाई मास्क, यानी कि जो आपको हवा दे पहुंचाता है या सांस पहुंचाता है। नेक्स्ट ये वाले है अंजन अनम्यून। अनम्यून कहते हैं फेस को फोगु, यानी कि आंखों की हिफाजत वाला या मुंह की हिफाजत वाला फोगु ना हिफाजती इक्विपमेंट। आ गया यंगजम म्यून। यंगजम अकेला कहते हैं वेल्डिंग को, तो म्यून साल लग गया, यानी कि वेल्डिंग के वक्त जो पहना जाता है वेल्डिंग फेस शील्ड। हो गया फोअनग्यूम। फोअनग्यूम कहते हैं सेफ्टी जो गॉगल्स होते हैं जिनके आंखों की हिफाजत वाले जो चश्मे होते हैं। नेक्स्ट ये है खीमागे। खीमागे मैंने आपको पहले बताया, खीमागे ये इस तरह के होते हैं, ये कानों के अंदर लग जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा शोर हो वहां ये पहने कानों में लगाए जाते हैं ताकि कान जो है पर्दा वगैरह उसका महफूज रहे। आगे खी थुपके। खी थुपके, खी कहते हैं कान को, तो थुपके कहते हैं कवर को, यानी कि कानों को कवर करने वाला एयर मफ। ये जो है कानों को कवर इसलिए ये तब यूज किया जब ये खतरा हो कि कानों में कोई चीज ना चली जाए, कोई जर्रा ना चलाई जाए, तब ये पहना जाता है। ये तब पहने जाते हैं जब बहुत ज्यादा शोर हो, तो ये आपने याद रखना इनमें फर्क। आगे ये देखें छिनेंगादा। छिनेंगादा यानी कि जारी रहना या जारी करना। नेक्स्ट है हमारी खरिमल फोगो तस्वीर देखिए और त्योहारों बातचीत वांसों से हो मुकम्मल करें। तो हमने ये जो ऊपरी वोकैबुलरी पढ़ी है ये क्या है, ये है ये वो वाला यंगजम म्योन। तो यहाँ ये आएगा यंगजम म्योन। तो इसका एंड चूंकि नियन पर हो रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट पर, तो इसके साथ अल लगे यंगजम म्योनल अनसोयो। अनसोयो यानी कि नहीं पहनना। तो यानी इसने कहा है कि ये वाला जो है वेल्डिंग का हिफाजती जो मास्क है वो नहीं पहनना। तो उसने आगे से कहा चिकम सिल्के अभी पहनता हूँ या अभी पहन लूंगा। तो आगे नेक्स्ट वाला है, इसने कहा है फोगु। फोगु कहते हैं उसको हिफाजती सामान को। मोदू सारा छगने से पहनना है, ये उसने ऊपर पूछा है कि सारा पहनना है हिफाजती सामान, सारा पहनना है, पूरा पहनना है। तो उसने आगे से कहा है अंजन हवा हिफाजती शूज। मान सिर्फ, शिंदा का मतलब पहनना, शिंदा जो पहनना है ये बूट वगैरह पहनने के लिए यूज किया जाता है। तो शिनोमियोन अगर पहने तो दो ठीक है, यानी कि अकेले ये जो हिफाजती बूट भी पहने तो ठीक है, कोई काम इस तरह का होगा। नेक्स्ट वाला है ये है खीथुपके। तो यहाँ खीथुपके, तो इसके साथ लगेगा रल लगेगा। खीथुपके रल छगे हासे हो, वो जो है पहने। तो उसने आगे से ने अलगे समीदा ओके मुझे समझ आ गई। आगे है ये अंजन मो हिफाजती हेलमेट। तो अंजन मोरल अनसोयो, उसने कहा क्या आपने नहीं पहनना, तो आगे उसने कहा चिकम सिल गया अभी पहनने लगा हूँ। ये इस तरह हो गए। नेक्स्ट है हमारी मुनबो इल ग्रामर नंबर 1। इसमें है नंदेरो और अंदेरो और केला नियंदेरो। ये जो है वर्ब और एडजेक्टिव यानी कि जो सिफ्त होती है और जो फेल होता है उसके दोनों के साथ यूज किया जाएगा। इसका उर्दू में मतलब होता है जैसा कुछ वो वर्ब के हिसाब से होगा या एडजेक्टिव के हिसाब से होगा। जैसे हादा का मतलब होता है करना, तो हानंदेरो जैसा किया है उसके मुताबिक, इस तरह के इसके मीनिंग होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ जैसा कुछ किया है उसके मुताबिक। तो हम देख लेते हैं किसी का नंदेरो अंधेरो, किसी का नियंदेरो के लिए यूज होगा। तो फिर हम इसको आपको जब फिक्रे पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। तो पहले देख लेते हैं तो यानी कि वर्ब के साथ इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में इसको इस तरह इस्तेमाल होंगे कहते हैं प्रेजेंट को, यानी कि जो हाल का होता है, कोई हाल में कोई चीज बना। तो प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हम नन देरो यूज करते हैं, चाहे वर्ब का एंड कॉन्सोनेंट पर हो यानी कि पश्चिम वाला हो या वावल वावल पर एंड हो रहा हो, तो उसके नन देरो ही यूज करेंगे प्रेजेंट में। जैसे हादा का मतलब होता है करना, तो हन देरो जैसा किया है उसके मुताबिक। जैसे मल हादा का मतलब होता है बात करना, तो मल हानंदेरो जैसे बात की है उसके मुताबिक। यहाँ मरा दाग मतलब कहना भी होता है, तो मरा नंदेरो जैसा कहा है उसके मुताबिक। इस तरह के इसके मीनिंग होंगे। तो नंदेरो जब होगा लगा हुआ साथ, तो इसका मतलब यानी कि वो वर्ब के साथ लगा होगा। तो
तो इसका मतलब होगा कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने चाहे वर्ब का एंड कॉन्सोनेंट पर हो या वावल पर हो तो नन देरो ही यूज करना है। ठीक है, आगे है ख्वागो यानी कि पास्ट। पास्ट में अगर वर्ब के साथ यूज करना हो तो पश्चिम वाला हो, यानी कि जो हमारा वर्ब है उसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो, तो उसके साथ लगेगा अंधेरो, ये वाला अंधेरो। जैसे इत्ता का मतलब है पढ़ना, तो इसका एंड ये देखें डबल पश्चिम है, तो इसके साथ लगेगा पश्चिम है, तो इसके साथ लग जाएगा ये यहाँ सवर करके पढ़ा जाएगा, फिर इसको पढ़ेंगे इल्गंदेरो, जैसा पढ़ा था उसके मुताबिक। ठीक है, या फत्ता का मतलब होता है वसूल करना, तो इसका भी पश्चिम है यानी कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है, तो इसके साथ भी लगेगा फादन देरो, जैसे वसूल किया था उसके मुताबिक ही। ठीक है, इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं। तो ये तो था पश्चिम वाला। इसके अलावा अगर वावल पर एंड हो यानी कि पश्चिम के बगैर हो तो इसे नियन देरो लगेंगे, या पश्चिम में रियल हो। ऐसे तो हम पश्चिम वाले के साथ अंधेरो लगाते हैं, लेकिन अगर पश्चिम में रियल हो, जैसे ये एक वर्ड है मांदलदा, तो इसके यहाँ रियल आ रहा है। वैसे तो हम पश्चिम वाले के साथ ये लगाते हैं अंधेरो, लेकिन ये रियल आ रहा है तो इसके साथ भी हम नियन देरो ही लगाएंगे। पश्चिम में अगर रियल हो या पश्चिम के बगैर हो तो फिर भी हम नियन देरो ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये फ्यू उदा का मतलब होता है सीखना, तो ये पश्चिम के बगैर है, तो इसके साथ लगा दें नियन, तो फिर उन देरो जैसे सीखा था उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट में किस तरह यूज करना है और जो है पास्ट में किस तरह यूज करना है, ये था वर्ब के साथ। अब हम देख रहे हैं हेयोंग योंगसा। हेयोंग योंगसा कहते हैं सिफ्ट को, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके साथ किस तरह यूज करेंगे। अगर पश्चिम होगा तो अंधेरो यूज करेंगे, और अगर पश्चिम के बगैर होगा या पश्चिम में रियल होगा तो फिर नियन देरो यानी कि पास्ट की तरह यूज करेंगे। ये उसी तरह है, जैसे ये छुपता तो छोबन देरो। इसी तरह फीसा था, फीसा था मतलब महंगा होना, तो ये इस तरह आ रहा है, यानी कि वावल पर एंड है इसका, पश्चिम में कुछ नहीं, तो ये इस तरह का फीसा देरो। फीसा का मतलब होता है महंगा होना, तो जैसे महंगा है उसके मुताबिक, या जितना महंगा है उसके मुताबिक। आगे हम इसके फिक्रे भी देख लेते हैं। तो पहले ये देखिए फंजंग निमी। फंजंग निम कहते हैं जो मैनेजर होता है। हानंदेरो, हादा का मतलब करना, तो हानंदेरो जैसा फंजंग निम ने किया है उसके मुताबिक। तारा हासे हो, तारा हादा का मतलब होता है पीछे रिपीट करना, यानी कि पैरवी करना, फॉलो करना, तो उसकी तरह रिपीट करें। नेक्स्ट है अंजन खीर शिगाने। अंजन खीर यानी हिफाजती ट्रेनिंग, शिगाने ट्रेनिंग के वक्त। फिर उन देरो जैसे सीखा था उसके मुताबिक, तो ये नियन वाला यूज हो गया। अगर यहाँ ऊनन देरो होता तो यानी कि जैसा सीखा है उसके मुताबिक, तो यहाँ नियन लगा था यानी जैसा सीखा था उसके मुताबिक। होहू वो हिफाजती जो सामान है छगन हासे हो वो पहने या इस्तेमाल करें। आगे वाला है अच्छिम हवेई। अच्छिम सुबह की, हवेई हवेई कहते हैं मीटिंग को, शिगाने वक्त। थुरंदेरो, तुत्ता का मतलब होता है सुनना, तो थुरंदेरो जैसे वो सुना था उसके मुताबिक। ओनरन आज, छागबुल हल्के माने हो, करने वाला काम माने हो ज्यादा है। ये तो था वर्ब या एडजेक्टिव के साथ किस तरह यूज करना है, लेकिन अगर हम इसे म्योंगसा के साथ यूज करना चाहें यानी कि नाउन के साथ, तो उसके साथ हम अकेला देरो ही यूज करेंगे, ना नन लगाएंगे, ना अन, ना नियन। जैसे देखे सुलमेम, सुलमेम कहते हैं वजाहत को, तो सो साथ लग गया यानी कि वजाहत वाला डॉक्यूमेंट, वजाहत नामा देरो के मुताबिक मांदरो सोए बनाया था। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस के लिए ये दिया गया, तो ये देखिए अलमाजिन गोसल बेहतर ऑब्जेक्ट खोला मुंतकिब करके मंजूर फिक्री वहाँ से हम मुकम्मल करें। तो ये हमें यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ हमने यूज करने हैं। तो पहला है हमारे पास थीम जंग निमी। थीम जंग कहते हैं टीम का, थीम कहते हैं टीम को, जंग निम टीम का जो सुपरवाइजर है उसके। तो यहाँ आएगा छिशिहादा का मतलब होता है डायरेक्शन देना यानी कि रहनुमाई करना, तो छिशिहन दे रो जैसा उसने डायरेक्शन दी है या जैसा उसने कहा है उसके मुताबिक, जैसा कहा था उसके मुताबिक। छगबुल काम, छिनेंग हासेओ, छिनेंग हादा का मतलब जारी करना, तो छिनेंग हासेओ जारी रखें या जारी करें। दूसरे नंबर पे खोगेगी, खोगे कहते हैं कस्टमर्स को,
تو یوگو ہندیرو، یوگو ہا تک مطلب ہوتا ہے ریکوائرمنٹ یا مطالبہ. تو یوگو ہندیرو جیسا انہیں مطالبہ کیا تھا اس کے مطابق. چھپمل سامان مادو سے وہ بنا دیں. آگے چھاگ بچ چیشی سوئے، چیشی کہتے ہیں وضاحت کو تو 100 سال لگیں گی نہیں، وضاحت نامہ یہ بھی اسی طرح ہے. سولمنگ سو یا چیشی سو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی کہ وضاحت نامہ. کام کے وضاحت نامے اے میں ناوا انن بتایا گیا، ناوا انن دیرو جیسا بتایا گیا تھا اس کے مطابق. چھاگل کام حصمیدہ کیا تھا. ناوا انن دیرو یعنی کہ جیسا بتایا ہے اس کے مطابق چھاگل حصہ کام کیا تھا. اگے لاسٹ والا ہے انجن کھیویو گیسو حفاظتی ٹریننگ میں پھر ان دیرو جیسے سیکھا تھا اس کے مطابق. پھوہو حفاظتی سامان چھاگے وہاں سے ہو استعمال کریں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس خریمل پھوگو تصویر دیکھیں بھوگی کا اچھی مثال کی طرح منجگل فکرے وانسوں کا سے ہم مکمل کریں. تو مثال یہ کیا دی گئی ہے، یہ دیکھیں چھاگو بھی کننا میں ان جب کام ختم ہو جائے. میں ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے یا جب، دونوں ہوتا ہے. جب کام ختم ہو جائے. انجن کھیوک حفاظتی، انجن کہتے ہیں حفاظت کو، کھیوک ٹریننگ. چھاریو ڈاکومنٹس اے میں ناوا انن دیرو جیسا بنایا گیا اس کے مطابق. پھوگو حفاظتی سامان چھنگنیہا سے چھنگنیہا تک، اس کو چھنگری نہیں پڑھنا کیونکہ اینگ ہو پچھی میں اگر ریل سے شروع ہو رہا تو پھر یہ نون کی واضح ہے. چھنگنیہا سے ان کو جو ہے ترتیب دیں یا آرگنائز کریں، سنبھال کریں، یعنی کہ اس کو ترتیب دینا. تو اسی طرح ہم نے یہ بھی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں انجن کھیوچ گانے تو حفاظتی ٹریننگ کے وقت، تو یہاں آئے گا پھر ان دیرو جیسے سیکھا تھا اس کے مطابق. انجن چھنگ بھی حفاظتی سامان چھگیوں کا سے استعمال کریں. نیکسٹ ہے چھاگو کھیوک کھیسو کھیوک سوئے کام کے کھیوک یعنی کہ پلان، سو یعنی کہ جو شیڈول ہوتا ہے کام کے شیڈول میں ناوا انن دیرو جیسے بتایا گیا اس کے مطابق. چھاگل ہاگوئی سوئے کام کر رہا ہوں، ہاگوئی سمیدہ. نیکسٹ ہے پھنجنگ نیمی. پھنجنگ نیمی کہتے ہیں سپروائزر کو. مہاراشن دیرو جیسے انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق. کھیگرل مشین چھکتنگ شکھے سمیدہ میں نے اس کو جو ہے پریڈ کیا تھا یا چلایا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھیوا ال بات چیت نمبر 1. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے پھنجنگ نیم اور کھالوں کے درمیان. تو پھنجنگ نیم نے کہا ہے اوجے، اوجے کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو. انجن کھیوک شگانے، انجن کہتے ہیں حفاظت کو، کھیوک تربیت یعنی کہ حفاظتی تربیت. شگانے کے وقت. پھر ان دیرو جیسے سیکھا تھا اس کے مطابق. پھر ضروری. پھوگو، پھوگو کہتے ہیں جو حفاظتی سامان ہوتا ہے. چنگوکی لازمی. چھاگیوں ہیادیو آپ کو پہننے چاہیے، یعنی کہ آج کالج جو حفاظتی تربیت کے وقت جیسا سیکھا تھا اس کے مطابق جو ضروری حفاظتی سامان ہے وہ آپ کو لازمی پہننا چاہیے. اونل آج ینگجپ، ینگجپ کہتے ہیں ویلڈنگ کو. چھاگبل ہلتے کام کرتے وقت. پھر ضروری. پھوگو جو حفاظتی سامان ہے. موجیو کیا ہے، یعنی کہ اس نے پوچھا ہے کہ آج یہ والا کام کرنا ہے ویلڈنگ کا تو اس کے لیے جو ضروری. پھر کہتے ہیں ضروری کو. پھوگو جو حفاظتی سامان ہے. موجی کیا ہے، تو یہ دیکھ کھالوں نے آگے سے ینگجپ چھاگو ہلتے نن ویلڈنگ کا کام کرتے وقت. ینگجپ میون، ینگجپ میون کہتے ہیں اس کو، ینگجپ کہتے ہیں ویلڈنگ کو. میون سال لگ جائیں گے جو ماسک ہوتا ہے ویلڈنگ والا ماسک جو پہنتے ہیں ویلڈنگ کرتے وقت. آگے دوسرے نمبر پہ گوا اور انجن چھنگب حفاظتی گلوز چھگنگ ہے یاد ہو وہ پہننے چاہیے یا پہننے ہوتے ہیں. تو پھنجنگنی میں آگے سے گیا ماجا یو، ہاں یو آر رائٹ. کریگو اور ہوہ بیونگ، ہوہ بیونگ کہتے ہیں جو سانس کے لیے ہوتے ہیں وہ. پھوگو دو، ہوہ بیونگ ریسپیریٹری یعنی کہ سانس لینے میں جو مدد ہوتے ہیں. پھوگو وہ والے حفاظتی سامان. دو بھی کپ لازمی چھگے وہاں سے ہو وہ بھی لازمی پہنے. تو اس نے آگے کھالوں نے کہا نئے الگے سمیدہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی. تو پھنجنگ نے پھر آگے سے کہا چھاگم چھونے کام کرنے سے پہلے، چھونے کے مطلب سے پہلے. ہنگ سنگ ہمیشہ. پھوگو حفاظتی سامان. ہوا گنہا سے اس کے چیک کریں. انجن کھیوگل پھادن دیرو
मान। जैसे तरबियती जो ट्रेनिंग होती है उसमें फादन देरो वसूल की थी, उसके मुताबिक मान सिर्फ हाँ में अगर करें तो, यानी कि जैसे जो फास की ट्रेनिंग है उसमें वसूल की थी उसके मुताबिक मान सिर्फ हाँ में अगर उसके मुताबिक ही करें तो। सागोरुल, सागो कहते हैं हादसा को, ये बंग हल सुइसो हादसे से बच सकते हैं। ये बंग हादा का मतलब होता है रोकथाम करना, तो ये बंग हल सुइसो यानी कि रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओवी इल वोकैबुलरी नंबर 2, तो ये अंजन हफाजती वीसेंग चंगबी। वीसेंग कहते हैं जो सेहत व सफाई वाले चंगबी सामान। तो इसमें ये वाले ये थक्का अंजन चंगबी यानी कि स्पेशलाइज जो हफाजती सामान होता है। तो ये थे मुरब फोदे, मुरब कहते हैं घुटनों को फोदे, नी पैड यानी कि घुटनों की हिफाजत करने वाले पैड। आ गया खूमें जोकी, जिंदगी जोकी कहते हैं जैकेट को, लाइफ जैकेट यानी कि जिंदगी बचाने वाली जो जैकेट होती है। आ गया ओवन चंगब, जो काम करते हैं तंदूर वगैरह पर, तो तब ये यूज किया जाता है, या चूल्हा वगैरह। आगे है छोलदान फंगी छंगब, छोलदान कटने से बचाने वाले जो है ग्लव्स, छोलदान कहते हैं कटने को, तो फंगी बचाने वाले छंगब ग्लव्स। आ गया फंगसु अपचिमा यानी कि वाटर प्रूफ, जो पानी को आप पर गिरने से बचाती है। ये इस तरह का पहना नहीं होता, आपने देखा होगा, तो पानी को आप गिरने से यानी कपड़े गीले होने से बचाने वाला वो वाला जो होता है। आगे है एलईडी लैंप, तो ये कहते हैं एलईडी लैंप को। आगे ये डिटेल बताई गई है छोरियन फोंग फोगू, छोरियन यंग कहते हैं बिजली से बचाने वाले, फोगू हफाजती जो सामान है, छोरियन कहते हैं बिजली से बचाना। तो इनका काम क्या होता है, ये वाले जो छोरियन फोगू होते हैं बिजली से बचाने वाले फोगू, उनका काम क्या होता है छुंगी का बिजली को मोमरो हुरनंगे घोसल जिस्म में बहने से मागा जुनन रोकने वाले छंगबी सामान, यानी कि ये वो वाला सामान होता है जो बिजली को जिस्म में बहने से बचाता है। तो इनमें ये देखें ये क्या क्या बताए गए हैं। पहला है छोरियन, बिजली से रोकने वाला या करंट ना लगने से बचाने वाला। अंजन में फास्ट हेलमेट, इसी तरह छोरियन यानी कि बिजली से फास्ट करने वाले छंगवा बूट्स। आ गया छोरियन छंगब, बिजली से या करंट से बचाने वाले ग्लव्स दस्ताने। इसी तरह आगे ये थे वीसेंग फोगू, वीसेंग यानी कि सफाई सुथराई वाले जो होते हैं, फोगू हिफाजती सामान, तो उनका काम क्या होता है ये देखें। नापन गोशी यानी कि खराब जो गंदगी वाली चीजें होती हैं उनको। छागुप जा, छागुप कहते हैं काम को जा साल लग गए, यानी कि काम करने वाला जो वर्कर होता है। ए के मुंह में जिस्म में थाजियान को दाखिल नहीं होने देती, और छागु मुरी जो काम करने वाली चीजें हैं। केकत आगे साफ सुथरी, यूजी दे द्रोक साफ सुथरी रहे, छागंग होने इसके लिए यूज किया जाने वाला छांगली फास्ट सामान यानी कि वो वाला सामान होता है। वीसेंग फोगू कौन सा सामान होता है जो गंदगी को जो वर्कर होता है उसके जिस्म में जाने से रोकता है, और जो इस्तेमाल की जो काम वाली चीजें होती हैं उनको साफ सुथरा रखने के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, पहले ये देखिए वीसेंग बुक सफाई सुथराई वाला या बुक यानी कि लिबास। आ गया वीसेंग चंगब सफाई वाले ग्लव्स। आ गया वीसेंग चंगवा सफाई वाले बूट्स। इस तरह वीसेंग मो जो सफाई वाला जो है जो होता है हैट या टोपी। आ गया वीसेंग मास्क सफाई सुथराई वाला मास्क। नेक्स्ट है फंगयुल फोगू, फंगयुल फोगू वो वाले होते हैं जो गर्मी से बचाते हैं। फोगू फास्ट स्मान, फंगयुल गर्मी से बचाने वाला फास्ट स्मान। तो इसका आगे काम क्या होता है, तुगोन योलो बुत्थो, तुगोन कहते हैं गर्मी को, योलो बुत्थो यानी कि शदीद गर्मी में, मोमुल जिस्म को फो आनंद बचाने वाले छंगबी सामान। ये वो वाला सामान होता है जो जिस्म को शदीद गर्मी से बचाता है। तो इसमें क्या है फंगयुल थोगन, फंगयुल यानी कि गर्मी से बचाने वाला, थुगन हैट या हुड जो होती है ये वाली ऊपर वाली। आगे फंगयुल गर्मी से बचाने वाली सांगी जैकेट। इसी तरह फंगयुल हाई
गर्मी से बचाने वाली पैंट। आ गया फांगजुल छंगम, गर्मी से बचाने वाले दस्ताने। आ गई है इसी तरह फांगजुल छांगवा, गर्मी से बचाने वाले बूट। नेक्स्ट है हमारे पास योल छोरी चाबू, हीट ट्रीटमेंट वाला जो काम होता है। आ गया हवा हवा संगुल इप्ता, इसका मतलब जल जाना या आग लगना। आ गया फेंगसो, फेंगसो कहते हैं आमतौर पर यूजली। आ गया क्रिमिनल भोगो तस्वीर देखो मुंजिगल फिक्री 500 से मुकम्मल करें। तो ये वाले बूट हैं, तो ये देखें छोंगी छग छोने, छोंगी यानी कि बिजली का काम छोने करने से पहले। तो ये है छोरन, करंट से बचाने वाले ये छांगहा बूट। रल शीनो या हयो वो पहनने चाहिए। आगे इसी तरह आगे है इक्को छागु में थ्रू खासे हो। तो यह वी सिंह बुक यानी कि जो सफाई वाला लिबास है, तो वी सिंह बुक अल इसके साथ लेगा इक्को पहनकर छागुक जाएंगे काम वाली जगह थ्रू खासे हो दाखिल हो जाए। नेक्स्ट है हमारी मुनगुप ई ग्रामर नंबर 2, अल थेनी का या अकेला रियल थेनी का। तो ये जो ग्रामर है ये वर्ब के साथ यूज की जाती है। तो ये जो है ये मुस्तकबिल के इरादे या मंसूबे की वजह बताने के लिए यूज की जाती है। यानी कि इसका मतलब इस तरह होगा, उर्दू में आप इस तरह समझ लें जैसे कुछ होगा इसलिए, इस तरह के इसके मीनिंग होंगे, कुछ होगा या इसलिए, या कुछ होने वाला है इसलिए, यानी कि मुस्तकबिल की इरादे या मंसूबे की वजह बताने के लिए यूज किया है। तो इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं आगे सेंटेंसेस में। तो पहले देख लेते हैं किसके साथ अल थेनी का यूज हो, किसके अकेला रियल थेनी का। अगर जो वर्ब है हमारा उसका एंड पश्चिम पर हो यानी कि कॉन्सोनेंट पर, तो फिर अल थेनी का लगेगा। अगर पश्चिम के बगैर हो तो उसके साथ रियल थेनी का लगेगा, या पश्चिम में रियल हो तो फिर भी रियल थेनी का लगेगा। जैसे ये छुंगनी था, छुंगनी था मतलब तरतीब देना, तो छुंगनी हल थेनी का तरतीब दूंगा इसलिए, या मैनेज कर लूंगा इसलिए। ठीक है, इस तरह के इसके मीनिंग हो। तो इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। छागुप छुंगी छुंदी काम की तैयारी, हागो इसल थेनी का मैं काम की तैयारी कर रहा हूँगा इसलिए। थोचखा में थोचखा का मतलब पहुंचना, थोचखा में जब पहुंचो, ये लोग खासे हो मुझसे जो है राब्ता करें। आगे वाला है नेगा मैं, छागुप थुगुरुल काम के औजार, छुंगनी हल थेनी का कर लूंगा इसलिए। मादू शीनन मादू साहब, छागु जम काम, छोंग सुहे जुसे काम वाले जगह की जो है सफाई कर दें। आगे वाला छेगा मैं ओहुए, ओहू कहते हैं पीएम को, यानी कि जिसमें आ जाता है दोपहर का टाइम या शाम का वक्त या रात का टाइम। तो छेगा ओहुए दोपहर के वक्त या शाम के वक्त। छेगो छेगो कहते हैं मटेरियल को। फाखल थेनी का, फाखा था का मतलब होता है उसको जो है चेक करना, तो फाक थे चेक कर लूंगा इसलिए। मिन आउंग शिगा, मिन आउंग साहब, छांगो छांगो कहते हैं वेयर हाउस को, गोदाम को। छुंगनी है जिससे उसको जो है तरतीब दें यानी कि उसको ऑर्गेनाइज कर दें। तो ये इसलिए यानी कि इसका मीनिंग इस तरह होता है कि ऐसा मैं कर हो जाएगा या ऐसा करूंगा इसलिए। नेक्स्ट है अलमजन बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट, युनगे रागो उनको जोड़कर मुंजगल फिक्रे मानसुबा से मुकम्मल करें। तो ये आपको इधर शो कर देता हूँ इधर क्या क्या आना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ यही ग्रामर यूज होनी है। नेक्स्ट है हमारी अलमाजन गोसल दुरुस्त जो ऑब्जेक्ट है खोला मुतकीब करे थे बातचीत मानसुबा से मुकम्मल करें। तो ये छुमगमा ये वाले हमने यहाँ यूज करने। तो पहले ये देखें इसने कहा है छंगबी का, छंगबी कहते हैं समान को। मुबो बोसो बारी है इसलिए। ओथो के कैसे, उंगे या हलजी मुर्गे सोया कैसे, इसको उंगे का मतलब होता है मूव करना। तो हलजी मुर्गे सोयो कैसे मूव करना है मैं मुझे नहीं पता। तो उसने कहा नेगा मैं, तो यहाँ ये वाला आएगा थोवाजुल थेनी का मैं मदद करूंगा इसलिए। खोकचेंग हाजिमा से हो परेशान ना हो। दूसरी बार है फोजंगल झाचेगा, फोजंग मटेरियल छाचे कहते हैं मटेरियल को। ओलमा अन्ना माने हो थोड़ा सा भी नहीं आया यानी कि कितना भी नहीं आया। तो उसने आगे से कहा है कि
नेगा मैं छंगो ऐसो गोदाम से। तो खाजे ओदा का मतलब होता है लेकर आऊं, तो खाजे ओल थे निका मैं लेकर आऊंगा इसलिए। शमशीमान थोड़ा सा किदारी से हो, इंतजार करें। आगे वाला है नेल छागुबे कल काम के लिए फिर जरूरी फोगुनन हफात इस्मान था छुम्बी थे और जियो सारा जो है उसकी तैयारी कर ली थी। तो उसने आगे से नेगा मैं हवागिन हल के हो, हवागिन हादा का मतलब चेक करना, तो हवागिन हल थे निका मैं जो है चेक करूंगा इसलिए। खुकचंग हाजी मलगो परेशान ना हो, थेगना से हो काम से छुट्टी कर ले, थेगना तक मतलब छुट्टी करना। आगे वाला है इसने कहा खीगेगा मशीन खपचागी अचानक मुमछो से हो बंद हो गई थी। तो उसने आगे से नेगा मैं, तो ये छोमगम हादा का मतलब मुआयना करना, छेगा मैं छोमगम हल थे निगा मैं मुआयना करूंगा इसलिए। आगुन शीनन आगुन साहब थारन इल बुत्थो हासियो आप दूसरा काम कर लें। तो यानी कि अल थेनिका का मतलब होता है या रियल थेनिका ये मैं ऐसा करूंगा या ऐसा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, आगे है हमारे पास थेवा ई बातचीत नंबर 2। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। फंजंगनिन गया ओनर आज यल छोरी छागुबी यानी कि ही ट्रीटमेंट का काम इस संविदा है। मोदू सारे फांगयल बोगुल हीट से बचाने वाले बुक लिबास हीट से बचाने वाला लिबास छागुन हासियो पहने। ईबन छागुन ये काम उन का टेम्परेचर फ्यूनसो आमतौर पर बोदा यानी कि यूजुअल के मुताबिक नुफुनी का ज्यादा है इसलिए। थो मजीद छोशिम है आदियो मजीद एहतियात करनी पड़ेगी या करनी है। तो यूसुफ ने आगे कहा ने हल्के समझा ओके ठीक है मुझे समझ आ गई। फांगयोल छंगवा हीट से बचाने वाले जो ग्लव्स हैं गवा और फांगयोल छंगवा हीट से बचाने वाले जो बूट हैं दो भी छगन है या दे जियो वो भी पहनने हैं ना, या वो भी पहनने चाहिए ना, जियो वाले ग्रामर से यूज किया कंफर्म किया। तो उसने कहा मुलन जियो ऑफ कोर्स यकीनन फांगयल फोगू जो हीट से बचाने वाले फोगू फातिस्मान है मोदू सारा छगे हनन गोशी पहनना आजू बहुत ज्यादा छुंगे हो जरूरी है। मोदू छगे हागो सारा पहनो और छुम्बी दे में उन सारा पहन कर छुम्बी दे में अगर तैयारी करें तो अल्ले जूसे सारा यानी कि पहन कर जब तैयारी हो जाए तो अल्ले जूसे मुझे बताएं। तो उसने कहा से ने ठीक है खरोंदे लेकिन फांगयुल थोगुन फांगयुल यानी कि गर्मी से बचाने वाले थोगुन जो हैट होती है या हुड होती है। ओमनंदे वो नहीं है। फांगयुल थोगुन जो हीट से बचाने वाली हुड है। अन सोदो ना भी पहने तो दे ठीक है, उसने ये पूछा है। तो उसने आगे दिया ओल बुरीना चेहरा यहाँ मुख गला बुबुने गले का हिस्सा हवासंग इबल सुदो इसनिका उसमें जो है यानी कि जो चेहरा है या जो ये जो गले का हिस्सा है उसमें हवासंग कहते हैं आग को इबल सुदो वो भी लग सकती इसनिका है इसलिए। सोया देव पहनना है पहनना चाहिए। फांगयल थुगन आग से बचाने वाले जो हुड है या गर्मी से बचाने ख्वाजी को साथ लेकर ओल्थेनिका मैं साथ लेकर आता हूँ या आऊंगा। शमशीमान थोड़ा सा केदारी से हो इंतजार करें। नेक्स्ट है हमारा ये देखें यू जोहन मफीद या यूजफुल फेहन सेंटेंस एक्सप्रेशन। तो ये क्या है फार्म हवा बाहर की हवा चुम जरा स्वेगोल के हो मैं लेकर आता हूँ यानी कि मैं बाहर से जरा फ्रेश होकर आता हूँ, ये इसका मतलब ये है फॉर्म चुम स्वेगोल के हो मैं जरा बाहर की हवा लेकर आता हूँ या फ्रेश होकर आता हूँ। तो ये कन्वर्सेशन में ये पढ़ लेते हैं ओदी का हो कहाँ जा रहे हो। तो उसने आगे दिया फॉर्म चुम स्वेगोल के हो मैं जरा बाहर की हवा लेकर आता हूँ। मोरी का आफा से हो सोयो क्योंकि मेरा जो है सर में दर्द है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 55 इसको रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है वो हम अलहदा वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।